दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर फूड कंपनी नेस्ले की। ये कंपनी कब बनी, उस वक्त ये कितना सरमाया कमा रही है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने नेस्ले कंपनी की सारी हकीकत खोलकर बयान की है कि ये कैसे एक दजाली फितना कंपनी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नेस्ले कंपनी ने न सिर्फ हजारों लोगों को रोजगार दिया, बल्कि दुनिया के लाखों बच्चों को एक नई जिंदगी भी दी। नेस्ले कंपनी की इस वक्त 196 मुख्तलिफ ममालिक में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और इस कंपनी के वर्कर्स की तादाद इस वक्त तकरीबन 3,40,000 के करीब है। इस कंपनी का नंबर दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों में 33वां नंबर है और यह कंपनी हर साल लाखों बिलियन डॉलर्स का काम करती है और इस कंपनी के मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा लोगों के फलाह व बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह कंपनी कैसे बनी। नेस्ले कंपनी की इब्तिदा 1866 में हेनरी नेस्ले ने स्विट्जरलैंड के शहर वीवे में रखी। हेनरी नेस्ले 10 अगस्त 1840 को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए। हेनरी अपनी तालीम पूरी करने के बाद स्विट्जरलैंड के शहर वीवे में मुंतकिल हो गए। हेनरी स्विट्जरलैंड में मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हो गए और बहुत जल्दी अपने शोबे में कामयाबी भी हासिल की। हेनरी नेस्ले जब वीवे शहर में आए तो उस वक्त यह शहर बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार था और उसी तरह यूरोप में एक अजीब वबा फैल गई। इस बीमारी की वजह से माएँ बच्चों की पैदाइश के बाद दूध जैसी नेमत से महरूम हो जाती और अगर किसी माँ के साथ ऐसा ना भी होता तो बच्चों को अपनी माँ का दूध हजम नहीं होता था और इसी वजह से तकरीबन पूरे यूरोप में बच्चे अपनी पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही फौत हो जाते। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में ये बीमारी बहुत ज्यादा आम थी। हेनरी जब बच्चों को ऐसे मरते हुए देखते तो उन्हें बहुत दुख होता और इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते कि मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता होकर भी इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त क्यों नहीं कर पा रहा। आखिरकार हेनरी ने इस बीमारी का हल निकालने का अज़म किया और लेबॉर्ट्री में आकर इसकी तहकीक करने लगे। इस काम के लिए हेनरी ने दिन रात मेहनत की। फिर आखिरकार हेनरी की मेहनत रंग लाई और हेनरी ने 1866 में एक ऐसा पाउडर तैयार किया जिसमें गाय का दूध, गंदम का आटा और चीनी शामिल की गई थी। यह खुराक की एक ऐसी किस्म थी जिसको छोटे बच्चे बआसानी हजम कर सकते थे। हेनरी नेस्ले जब यह खुराक बना चुके थे तो इसको ट्रायल के तौर पर किसी बच्चे पर आजमाना चाहते थे। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि हेनरी के हमसाये के घर बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा अपनी माँ का दूध हजम नहीं कर रहा था और बच्चा इस वजह से दिन रात रोता रहता। जब उस बच्चे की माँ को इस बीमारी का कोई हल न मिला तो अपने बच्चे को उठाकर हेनरी के घर पहुंच गई। हेनरी तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में था, लिहाजा हेनरी ने अपना तैयार किया पाउडर बच्चे को खिला दिया। बच्चा यह पाउडर नुमा खुराक खाने के बाद चुप हो गया और मुस्कुराने लगा और थोड़ी देर बाद बच्चा गहरी नींद सो गया। जब बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को सुकून से सोते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, फिर यही आंसू दुनिया की सबसे बड़ी खुराक बनाने वाली कंपनी नेस्ले की बुनियाद की वजह बने। हेनरी नेस्ले की यह बनाई हुई कंपनी अब 8,856 किस्म की खुराक की मसनूआत बनाती हैं और नेस्ले ने पूरी दुनिया में खुराक का एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया। हेनरी की बनाई हुई बच्चों की यह खुराक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने की वजह से बहुत जल्द पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हेनरी ने इस खुराक की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए पाउडर मिल्क यानी खुश्क दूध भी बनाना शुरू कर दिया। हेनरी नेस्ले दुनिया को खुराक का एक नया कल्चर देने के बाद 1890 में इंतकाल कर गए, लेकिन लोग आते रहे और कंपनी के मामलात को संभालते रहे और नेस्ले कंपनी चलती रही। यहाँ तक कि 95 में खुश्क दूध बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एंग्लो स्विस भी खरीद ली। नेस्ले कंपनी की यह पहली पार्टनरशिप थी और इस फैसले ने नेस्ले कंपनी की कामयाबी को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। पहली जंग अज़ीम के दौरान नेस्ले कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी दौरान नेस्ले ने अपनी पहली मिल्क चॉकलेट मुतारिफ करवाई। इसके बाद से खुश्क दूध और मिल्क चॉकलेट फौजियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। जंग की वजह से खुराक की सप्लाई भी मुश्किल थी। इस सूरत हाल को देखते हुए नेस्ले ने बहुत सी ड्राई प्रोडक्ट्स ईजाद की। इस दौरान नेस्ले कंपनी को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जंग के दौरान यूरोपीय ममालिक में फौजियों की जबरदस्ती भर्ती की गई, जिसकी वजह से नेस्ले के वर्कर्स की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी, जबकि नेस्ले के काम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। इस सिचुएशन को देखते हुए नेस्ले कंपनी ने जंग से महफूज मुल्कों जैसा कि अमेरिका, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैक्ट्रियां लगाई। दोस्तों, इस जंग ने नेस्ले का कारोबार मुतासर नहीं किया,
बल्कि नेस्ले कंपनी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी। मगर फिर जंग के खत्म होने के बाद आलमी मार्केट में कारोबार बहुत मंदा हुआ। इसी वजह से नेस्ले कंपनी की मसनूआत में भी बहुत कमी वाक़या हुई। नेस्ले कंपनी ने अपनी मसनूआत की मांग में कमी को देखते हुए एक रिसर्च सेंटर बनाया और उसमें साइंसदान भर्ती किए जो कि आम इंसानों के लिए नई नई खुराक को रियाफत करते थे। नेस्कैफे यानी फौरी तौर पर तैयार होने वाली कॉफ़ी भी इसी रिसर्च का नतीजा थी। इस प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में कॉफ़ी का एक नया गलतर मुतारिफ करवाया और कंपनी को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद 1895 में नेस्ले ने एक और अमेरिकी कंपनी खरीदी जो कि नूडल्स और सूप बनाती थी। इसके बाद 1954 में नेस्ले ने बच्चों के खाने का दलिया यानी सीरियलैक ईजाद किया जो कि पूरी दुनिया में एक बार फिर बच्चों की पसंदीदा खुराक बन गया। फिर नेस्ले डब्बों में बंद खुराक भी बनाने लगी और उसी तरह नेस्ले ने फ्रांस की मिनरल वाटर की 2 बड़ी कंपनियों को भी खरीद लिया। इसके बाद नेस्ले ने घरेलू पालतू जानवरों की खुराक बनाने का काम भी शुरू कर दिया और इसके अलावा आइसक्रीम और पिज्जा मेकिंग के शोबों में भी आ गई और ये कंपनी रोजाना अपनी मसनूआत की तकरीबन 1 अरब से ज्यादा पैकेट फरोख्त करती है। नेस्ले ने 1988 में पाकिस्तान में अपनी पहली प्रोडक्ट प्योर लाइफ के नाम से पानी का एक ब्रांड शुरू किया और पाकिस्तान से शुरू होने वाला यह ब्रांड अब 40 से भी ज्यादा ममालिक में मौजूद है। नेस्ले कंपनी का दुनिया का सबसे बड़ा दूध का प्लांट भी पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में लगाई गई ये फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। नेस्ले का सबसे बड़ा ऑफिस यानी हेडक्वार्टर और रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड के शहर वीवे में वाक़या है और इस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 500 लोग रिसर्च करते हैं जिनमें से 250 से भी ज़्यादा रिसर्चर PhD हैं। नेस्ले कंपनी हर साल अपनी रिसर्च पर $2 अरब से भी ज़्यादा खर्च करती है और नेस्ले के डॉक्टरों का कहना है कि बेहतरीन खुराक के बगैर बेहतरीन ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। नेस्ले एक ऐसा इदारा है जो अपनी मसनूआत के लिए जान से भी सामान लेता है, वहाँ के लोगों के लिए तालीम और तरबियत का इंतजाम भी करता है और ये कंपनी अब तक पूरी दुनिया के लाखों गवालों यानी दूध बेचने वालों को तरबियत दे चुकी है और पानी से महरूम इलाकों में पानी फराहम करने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इस कंपनी की हैरानकुन बात यह भी है कि इस कंपनी के बानी हेनरी नेस्ले के खानदान का कोई भी फर्द इस कंपनी में शामिल नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं नेस्ले कंपनी की असल हकीकत की। आपको ये सुनकर हैरानी जरूर होगी कि ये कंपनी आखिर इतनी मशहूर क्यों है। हर छोटे बड़े बच्चे के दिल और दिमाग पर नेस्ले कंपनी क्यों सवार है, क्योंकि ये कंपनी एक प्योर दजाली कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों दजाल का जब ज़हूर होगा तो भूख और अफलास का दौर होगा। दजाल के पास पानी और खाने का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, उसके पास गोश्त के पहाड़ होंगे और जब लोग भूख और प्यास से मर रहे होंगे तो दजाल आवाज़ लगाएगा कि पानी पी लो और गोश्त खा लो। मगर जिस शख्स का ईमान मजबूत होगा वो समझ जाएगा कि यह दज्जाल है और जिस शख्स का ईमान कमज़ोर होगा वो दज्जाल के मकरूह फ्रेम में आ जाएगा और वो इसको अपना नजात हिंदा यानी खुदा समझ बैठेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेस्ले कंपनी का दज्जाल से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हर चीज़ रेडीमेड डब्बों में बंद और गैर फितरी खुराकें आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया में क्यों फैलाई गई, ताकि लोग इस कंपनी की मसनूआत के दीवाने हो जाए। मसलन अब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टरों के कहने पर उनको सबसे पहले नेस्ले के मिनरल वाटर में नेस्ले कंपनी का तैयार किया गया खुश्क दूध लैक्टोजिन दिया जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हो तो नेस्ले कंपनी का सीरियलैक दिया जाता है, फिर नेस्ले का जूस, फिर नेस्ले की कॉफ़ी, फिर नेस्ले के नूडल्स और आखिर इन सब का मकसद क्या है। मकसद दरअसल यह है कि पैदाइश से लेकर आखिर तक बच्चे के दिल और दिमाग में नेस्ले की मसनूआत भरती जाए, फिर वो इन मसनूआत के बगैर नहीं रह सकता। हेनरी नेस्ले ने बच्चों के लिए खुश्क पाउडर जो बनाया था वो दरअसल एक प्लान था। यूरोप में माओ में ये वबाई बीमारी फैलाई गई थी। आज से सालों पहले तो बच्चों को खुश्क दूध और खुश्क पाउडर नहीं दिए जाते थे। ये सब हमारी माइंड कंट्रोलिंग साजिशें हैं जो कि हमारे आज के मुसलमान नहीं समझ रहे। अब कुछ लोगों को मेरी ये बात मनगढ़ंत लगेंगी तो मैं आपको एक किताब का हवाला देता हूँ, आप वो किताब जरूर पढ़ें। आप पर सारी हकीकत आश्कार हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। इस किताब का नाम है दजाली फितना और आखिरी जंग अज़ीम। इस किताब में सारी नेस्ले कंपनी की हकीकत बिल्कुल खोलकर वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। इसके मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर मोहम्मद ईसा दाऊद अल-दाल मिस्री। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।